ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंता हरे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन हमारे जान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्यान युग में दोष कल्पना का निराकरण पृष्ठ क्रमांक 292। ये पढ़ रहे थे अपन। तथा यदि झूठे दोषों की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुक्तता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवृत्ते तो उसकी मुक्तता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। ठीक है ना। तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी, परंतु अध्यात्म उपदेश ना होने पर बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का भाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पंडित साहब ने कही है। वो बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखते हैं कि अध्यात्म शास्त्रों का निषेध तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी स्थिति हो। अध्यात्म शास्त्रों का तो स्वाध्याय अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि कई लोग ये जो स्वच्छंदी बने की बात करते हैं कि साहब वो स्वच्छंद हो जाता है, कोई स्वच्छंद हो जाता है, पाप बुरा है, पाप में धर्म नहीं है, क्रिया कांड से कुछ धर्म नहीं होता, ये सब बंद के कारण है। ऐसा सुन सुन के क्या होता है साहब, लोग क्रिया कांड छोड़ देते हैं। और ये पुण्य की इतनी निंदा नहीं करनी चाहिए, पुण्य को थोड़ा भला बताना चाहिए। और अध्यात्म शास्त्रों में किसी भी कीमत पर पुण्य को भला नहीं बताया जा सकता। कि क्यों नहीं बताया जा सकता? कि अगर अध्यात्म शास्त्रों में भी पुण्य को भला बताएंगे तो फिर ये कहाँ बताएंगे? ख्याल में आया ना? अरे जो बंध का कारण है यदि उसे भी मोक्ष का कारण बताएंगे तो फिर मोक्ष किससे होगा? पहले पॉइंट समझ में आया? इसलिए विरोध करने की बात तो बिल्कुल नहीं है कि साहब वो पुण्य की निंदा, पुण्य जब देखो पुण्य। अरे भाई, पुण्य बंध का कारण है तो है, उससे चार गति परिभ्रमण होता है तो होता है। पुण्य से जीव सुखी नहीं होता तो नहीं होता, ये वस्तु का स्वरूप है। पुण्य में दम कहाँ है जो हम तुम्हें पुण्य के गीत गाएं हैं? कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे। डॉक्टर साहब का है ना तत्व चिंतन, कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे और कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। समझ में आया ना? कि इन जीवों ने क्या किया कि कर्म काटने के लिए पुण्य करने लगे।
अरे तो पुण्य अपने ही आप में कर्म है भाई, हैं? खून के धब्बे खून से मिटते हैं क्या, हैं? और पुण्य तो अपने आप में कर्म है। बोले साहब पुण्य करेंगे तो कर्म कट जाएंगे, अरे पुण्य से कर्म नहीं कटते, कर्म बंधते हैं। ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। और पुण्य में तो कुछ भी दम नहीं है, पुण्य की कोई कीमत कहीं नहीं है। जिन्हें आत्मा की चर्चा सुनने मिल गई हो, जिन्हें शुद्धात्मा की भेद ज्ञान की तत्व चर्चा सुनने मिल गई हो, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया हो, जिन्हें धर्म कैसे होता है, 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, ये पता चल गया हो, जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो गया हो, अगर वे जीव पुण्य के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी पुण्य बांधना चाहते हैं, तो उनने वास्तव में धर्म का एक अक्षर भी नहीं समझा। अरे भाई, जिनने वस्तु का स्वरूप समझ लिया, उन्हें तो पुण्य बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसा पाप ही हो जाता है। उनके लिए पुण्य पाप बिल्कुल एक समान भाषित होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, क्योंकि जो व्यक्ति पुण्य को अच्छा माने, थोड़ा बहुत भी अच्छा माने कि साहब थोड़ा तो अच्छा है, उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो साफ पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? 2 ऑप्शन आपको दिए जाएं कि पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए, तो क्या करोगे? तो पुण्य करना चाहिए। आवाज आ गई कि नहीं है? लेकिन आपको इसके बदले ये प्रश्न करना चाहिए, ऐसे ऑप्शन की गुंजाइश वस्तु स्वरूप में है कहाँ कि पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए? क्यों कि अगर ये तत्व ज्ञान समझोगे, वस्तु का स्वरूप समझोगे, तो भूमि के अनुसार जितना पुण्य होगा वो उतना होगा, और तुम उसके कर्ता नहीं हो। क्या समझते हो पुण्य करने से पुण्य होता है क्या? अरे भाई, तुम्हारे हाथ में पुण्य करना होता तो तुम कभी पाप करते ही नहीं। लेकिन 100% दिखाई देता है ना कि हम मंदिर में पुण्य करने आए थे, पाप करने तो नहीं आए थे, पक्की बात है ना। और बाहर ही बोल के आए थे निश्चयी 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 है। तो ये निश्चयी निश्चयी सांसारिक कार्यों का निषेध करके आए थे, और फिर भी पूजा में आज पूरे संसार के कार्यों का चिंतन चलता रहा। तो चिंतन चलता रहा तो पाप बंधा होगा कि पुण्य? और तुम आए थे पुण्य बांधने, तो तुमने पाप क्यों बांध लिया? जब तुम करता हो, तुम पुण्य के करता हो, तुम्हारे हाथ में चुनाव करना है कि हम पुण्य चुने के पाप। ये सब झूठ है, ये व्यर्थ है। ये पुण्य और पाप कर्म के खेल हैं, और जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम हो जाते हैं। कसाय की मंदता हो गई तो कसाय की मंदता के भाव हो गए, तीव्रता हो गई तो तीव्रता हो गई। बिना तत्व ज्ञान के वास्तव में जीव परिणाम सुधार नहीं सकता। क्या कह रहा हूं मैं? खतरनाक बात कह रहा हूं। माने अगर तुम तत्व ज्ञान नहीं जानते, शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं पहचानते, तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन महापराधीन है कर्म के। जैसा कर्म आएगा तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ ज्ञानी में ताकत है कि कर्म का उदय आए और ज्ञानी नहीं चले। अज्ञानी के बाप में दम नहीं है कि वो नहीं चले, अज्ञानी को तो चलना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? नहीं पकड़ में आया? अज्ञानी के पास वो दृष्टि नहीं है, वो पूंजी नहीं है कि वो कर्म के उदय से लड़ सके। जैसा कर्म का भाव होगा बस वो तो बेचारा क्योंकि बहता चला जाएगा, क्योंकि टिकने के लिए ध्रुव चाहिए, टिकने के लिए क्या है? भगवान आत्मा की दृष्टि चाहिए। हे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, ये कहने के लिए गायक की दृष्टि चाहिए। समझ में आया? जिनकी पुण्य पाप की दृष्टि है, जो सुबह शुभ में भेद मान के बैठे हैं, जो स्वाध्याय आदि नहीं करते, तत्व ज्ञान से विमुख हैं, जिन्हें कोई आत्मिक दृष्टि नहीं है, अरे जो शुद्ध आत्मा की बात से चिढ़ते हैं, ऐसे जीवों को निरंतर कर्मों की गुलामी करनी पड़ेगी। और वे ये बिल्कुल भ्रम मत पालें कि हम कर्म में चुनाव कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा कर्म आएगा वैसी कसाय करोगे और नया कर्म बंधन करोगे।
और ऐसे तुम्हारा 4 गति परिभ्रमण चलेगा। देखो भाई, ये निरंतर चक्र घूम रहा है ना, और ये चक्र को अगर ब्रेक करना है, बीच में से अलग करना है, तो उसके लिए तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान का आरा चाहिए, तभी वो चक्र कट सकता है। वरना कर्म आएगा, तुम कर्म के अनुसार परिणमन करोगे, फिर नया कर्म बनेगा, फिर वो उदय में आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर उदय, फिर कर्म, फिर उदय, फिर कर्म, फिर उदय, फिर कर्म। ऐसा कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। और अगर आत्मा को नहीं समझे, अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं करी, तो अनंत काल के लिए तैयार हो जाओ। ये चक्र से बच नहीं सकते। इस चक्र से बचने का उपाय एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, और उसका वर्णन अध्यात्म शास्त्रों में है। इसलिए निरंतर अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। अरविंद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या करना चाहिए? तेज बोलो। बोलो, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मा की चर्चा सुबह शाम सुननी चाहिए। समझ में आया? बिगड़ी बना दे बाबा, ये से कुछ नहीं होने वाला, ये तो सब बिगड़ जाएगी तेरी बिगड़ी। समझ में आया? बनी बनाई बिगड़ जाएगी, ये बाबा से सुधरवाने जाएगा तो। ख्याल में है कि नहीं आया? यह वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। बड़े भाग्य से ये तत्व ज्ञान हाथ में आया है। इसलिए देखो, पुण्य में कोई दम नहीं है, मैं सिद्ध कर देता हूँ 1 सेकंड में। तुम पुण्य के पीछे जो जरा सी दुनिया पागल होती है, देखो पुण्य की स्थिति क्या है वास्तव में। पुण्य क्या चीज़ है? देखो, पुण्य ऐसी चीज़ है कि पहले पुण्य बांधने के लिए लोग कष्ट भोगते हैं। ठीक, पुण्य कैसे बनता है? लोगों के अनुसार कष्टों से। लोगों के दिमाग में पुण्य बनता ही कष्टों से। पहले वो कहते हैं यहाँ त्याग तपस्या करो, भूखे मरो। समझ में आया? खड़े खड़े पूजा करो, चाहे पैरों में कितनी तकलीफ हो, कुछ भी हो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, और गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहो, और सम्मित सागर का पहाड़ चढ़ो, भूखे को रोटी खिलाओ, मंदिर में दान दो, चाहे पैसा कैसे भी करके कमाओ, मरे जाओ पैसा कमा कमा के, लेकिन मंदिर में दान दो, तभी तो पुण्य बनेगा। माने पुण्य बांधने के लिए अत्यंत कष्टकारी अवस्था है, तब पुण्य बनता है। हमें तो पुण्य बन ही नहीं रहा, नहीं समझ में? अभी हम स्वाध्याय करें, हमें काहे का पुण्य बन रहा? लेकिन आज अभी कोई तुमसे कह दे कि पंडित जी 2 दिन के उपवास कर रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा बहुत पुण्य बन रहा होगा। समझ में? बड़े अच्छे परिणाम है। पंडित जी साहब कुएं का पानी पीते हैं, जो सहज पानी मिलता है वो पानी नहीं पीते, लेकिन जो 12 किलोमीटर से ला के 2-4 पहियों की गाड़ी में, उसमें कितने जीव निपट गए वो पता नहीं है। समझ में? और वो पीते हैं तो पुण्य बंधेगा। क्यों है? यहाँ से सम्मित सागर जाए, पहाड़ पे चढ़े, पैरों में छाले पड़ जाए, और जय पारस, जय पारस, जय पारस, समझ में आया? तो पुण्य बंधेगा। हमारे माने अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, पहले वो समझना। ये तो हमारा पुण्य बांधने का धंधा है कि पहले अपने को कष्ट दो, तकलीफ दो, भूखे प्यासे मरो, खड़े खड़े पूजा करो, तीर्थों की वंदना करो, भूखे को भोजन कराओ कि नहीं कराओ ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि ये जैनी भूखे भूखों को भोजन तो कराते थे। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो मंदिरों में दान देना जानते हैं प्रतिमा के नाम पर। समझ में आया है? हाँ। और वो कोई गरीब होगा तो उसमें कमी निकाल देंगे, ये अपात्र है, फलाना है, ढकाना है, इनको 1 रुपया नहीं देना, ना पाप बनेगा। हाँ, पाप लगेगा अपात्र को दान देने से। और जो मंदिर के जो सेठिया है, ये पात्र है जो तुम्हारा पैसा ब्याज पे चला रहे हैं, क्यों? ये पात्र है, या तो पैसा दो, क्यों? और ये तुम्हारा पैसा लेके बाजार में 1% मिल रहा है, मंदिर वालों को 50% देंगे, और 50% भी क्या देंगे कि मूल रकम का पता नहीं, कि क्यों कि कल दिवाला निकल जाए तो वो भी नहीं दे। समझ में आया? यहाँ इसको इस मंदिर में दान देने को पात्र दान समझता है। और कोई बेचारा गरीब का बच्चा होगा, भूखा मर रहा होगा, वो कहेगा बाबूजी मुझे कुछ खाने दिला दो, अब आसपास कोई खाने वाला ही नहीं दिख रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहेगा मैं नहीं खिला सकता, तो वो कहेगा एप्पल खिला दो, एप्पल तो बहुत महंगा है अब मुझे बताओ, तेरे दान करने की स्थिति बता रहा हूँ मैं कि नहीं? एप्पल तो बहुत महंगा है, कहीं कुछ मिल तो है नहीं रहा।
कि बाबूजी एक काम करो, वो ब्रेड का पैकेट दिलवा दो। अरे ब्रेड में तो पाप लग जाएगा, अभक्षय, वो नहीं खिला सकता। वो कहेगा बाबूजी धन्य तुम्हारा धर्म। ये कहेगा कि नहीं कहेगा, बड़ा धन्य तुम्हारा धर्म। ऐसा है कि नहीं? ये जैनियों की, अरे मैं सही नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा रमेश जी? मैं यही कह रहा हूँ, एक मैं ही तो हूँ जो सही कह रहा हूँ। बाकी तो सब तुम्हें नमक मिर्च लगा के माल खींच रहे हैं। लाओ प्रतिमा जी के नाम पे लाओ, मंदिर जी के नाम पे लाओ, ट्रस्ट के नाम पे लाओ, है जनवाणी के नाम पर लाओ, गुरुओं के नाम पर लाओ लाओ लाओ। बड़ा धन्य तुम्हारा पात्र पात्र। 1 रुपए का ज्ञान नहीं, पात्रता किसे कहते हैं? बस हम तो जी मंदिर में न मंदिर में देंगे। मंदिर वाले क्या कर रहे, कभी पूछा है? तुम्हारे पैसे का क्या हो रहा कुछ पता है तुम्हें? है सब इकट्ठा कर करके रखते जाते हैं। देखो हिंदुस्तान में अभी आया था पीछे, जब कोरोना आया था, इतना दान मंदिरों को इस दुनिया ने दिया। बेचारा गरीब आदमी जाता है तो वो भी बेचारा अपनी जेब में से 1 रुपया काट के वो गुल्लक में डालते ही है, गरीब से गरीब। और इतना पैसा है, फंड इतना मंदिरों के पास। लेकिन कोरोना आया तो किसी मंदिर वाले ने एक भी दिन रोटी नहीं खिलाई किसी को। पैसा भी बैंक में पड़ा, कई हजार करोड़। हाँ, अब लोग दान इकट्ठा हो रहा फिर भी है। हाँ, उन वे तो करते ही हैं, वे तो हमेशा ही करते हैं। कोरोना की क्या बात, सरदार तो वो खाना खिलाते। मैंने मैं ये बता रहा हूँ, उसमें आया था कि इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जे लंगर नहीं लगा सके, जे लोगों की मदद नहीं कर सके। अरे लोग बेचारे बसें नहीं लगवा सके, पैदल गए। अरे कहते भैया हमारी तरफ से लगाओ भैया मंदिर। क्या क्या ये दान काहे के लिए इकट्ठा होता है? जो चेतन द्रव्य के काम नहीं आवे वो क्या काम का? जड़ पदार्थों को सजाने के लिए पैसा है क्या? कि साहब हमने एक दीवार सजवाने में 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, नक्काशी करवाई दीवार पे, ठीक है, और एक बेचारा मेरे सामने भूखा तड़प तड़प के मर गया। तो ऐसी नक्काशी कोई काम की है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब वो कितने कितने हाई लेवल पे वो मंदिर बन रहा। काश इस देश में इतने हाई लेवल पे कोई अस्पताल बनता, कोई हाई लेवल पे ऐसा स्कूल बनता कि भाई फ्री बच्चे पढ़ो, है कोई इंजीनियर डॉक्टर के लिए बन जाता। लेकिन जगत में धर्म के नाम पे ही दान देते हैं। आज मैं यहाँ कहूँ मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, लाओ जी पैसा दे, कोई नहीं देगा। समझ में आया? लेकिन अभी प्रतिमा विराजमान करो, क्यों क्यों कि पुण्य चाहिए। और शास्त्रों में स्कूल का तो कहीं वर्णन आया नहीं, शास्त्रों में कहीं गरीब आदमी को रोटी खिलाने का तो आया नहीं। लेकिन प्रतिमा देने से बहुत पुण्य बनता है। तो हमारा तो गुणा भाग काहे में लगता है? पुण्य में। हमें तो पुण्य चाहिए। तो मैं तो पुण्य की कहानी सुना रहा था कि ये पुण्य कैसा है। ये पुण्य अत्यंत कष्ट दो अपने को पहले, ठीक है कि नहीं, तो पुण्य बनता है। अब सुनो, बंद गया, अत्यंत कष्ट भोग के पुण्य बांध भी लिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई यहाँ पे साधु है, देखना ध्यान से, और बेचारा उपवास करता रहा, नग्न दिगंबर होके घूमता रहा बस पुण्य के चक्कर में, ठीक है। या कोई भी साधु, खाली नग्न दिगंबर की बात नहीं है, कोई जमीन में धंसा पड़ा है, रोटी नहीं खा रहा है, जंगलों में भटक रहा है, काहे के लिए कि मुझे पुण्य मिलेगा, माने ईश्वर मिलेंगे, जो भी जो भाषा है जिनकी, यहाँ वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और लगे हैं जले जा रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी जटाएं कर ली हैं, भोग रहे हैं कष्टों को, शरीर में ठंड सह रहे हैं, कप कपा रहे हैं, लेकिन नहीं चाहे कुछ हो जाए, नहीं भगवान सब परीक्षा ले रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है। देखना ये सब क्या ले रहा है, भगवान परीक्षा ले ली, भगवान ने खूब कष्ट जोड़ लिए, और मर के तुम बेटा, ये बात तो गारंटी है, ऐसे इस तरीके के कष्ट भोगने से कोई अच्छे स्वर्ग तो नहीं मिलती। समझ में आया? भूत व्यंतर 150 हो जाती और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। फिर भी मैं कहता हूँ 2 मिनट के मान लिया कि थोड़े अच्छे देव हो गए, सो जिन भोगों को यहाँ छोड़ा था उसके बदले क्या मिला? बेई भोग मिले ना। यहाँ छोड़ के पहले कष्ट सही, अभी देखो तो कष्ट सहते रहे, और फिर गए देवगति में, तो वहाँ पे वो 32 देवांगनाएं मिल गई, विषय भोग की सामग्री मिल गई, सब मिल गया। अब उनको आसक्ति से भोगा, सुख तो उनमें था ही नहीं ना, भोगने में कोई सुख है, सिर्फ सुख की कल्पना है। और अत्यंत आसक्त होकर भोगे और मर के भये पेड़ पतियां, और फिर एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चला गया वो देव एक इंद्री हुआ, हो गया ना देव एक इंद्री, त्रियंच गति में चला गया। क्योंकि सब मिथ्या दृष्टि था,
आर्तरोध्य ध्यान करता था, और जब छोड़ने की बात आई तो और ज़्यादा आर्तरोध्य ध्यान किया। तो क्या हुआ, एक इंद्रिय की बात। तो बोले इस पुण्य ने क्या दिया, पहले कष्ट दिया और बाद में इसको भोगा, तो इसके बाद महाकष्टों में चला गया। तो ये पुण्य किस काम का हुआ भैया, किस बात का भला हुआ है? क्यों? हमने तुम्हें बढ़िया पकोड़े बनाए, समझने दें, अब देखने में तो बढ़िया लग रहा है, तो हम 2 दिन तो भूखे रहे पहले के, कल अरविंद जी के यहाँ पकोड़े की दावत है, हाँ, और सुनो तो, और हम 2 दिन भूखे रहे कि आज का भी भोजन पत्नी ने कहा कि खा लो, हमने कहा नहीं खाना, कल अरविंद जी खिलाएंगे। सुनो तो शांति से, उदाहरण रूप से सुनो कि साहब वो खिलाएंगे, और हम आज भी भूखे रहे, जबकि अच्छी खासी रोटी थी, हम खा सकते, हमने नहीं खाई कि कल साहब वहाँ खाना है, और कल हमने क्या पकोड़े गए सो ज़्यादा खा गए, क्योंकि भूखे थे ना 2 दिन के हैं, अब एकदम खा गए, और खा गए सो तुम, ये रमेश जी की भाषा में गच्च बैठ गई, समझ में आया कि नहीं? गच्च बैठ गई माने ऐसा पेट भारी हो गया, इतनी जी मचलाने लगा कि फिर 2 दिन तक भूखे मरना पड़ा, फिर उल्टी, और फिर लूज मोशन, और फिर डॉक्टर, और फिर दवाई। बता, उन पकोड़े में जितना सुख मिला, जितना उसके बदले कष्ट मिल गया। मैंने तुम उदाहरण दिया थोड़ा सा, ये पुण्य बिल्कुल ऐसा ही है। तुम इसके चक्कर में अभी की रोटी छोड़ते हो, पैरों को तोड़ते हो, जबरदस्ती ताकत नहीं है तो भी खड़े रहते हो, क्यों? कि भैया पुण्य बंधेगा, खड़े खड़े पूजा करेंगे तो ज़्यादा पुण्य बंधेगा, और बैठ के करेंगे तो थोड़ा कम बंधेगा, समझ में आया? और पूजा बराबर करेंगे तो ज़्यादा बंधेगा। सबरे आगे चले गए, हम पीछे रह गए तो हमारी पूजा गलत हो जाएगी। ये जो गलत और सही का चक्कर है, इसमें धर्म का क्या लेना देना, बताना। तुम्हें जो क्रमिक पूजा है, जो भी है, इस सिर्फ तुम्हारे अंदर यही मान्यता तो है कि व्यवस्थित करेंगे तो पुण्य बंधेगा, अगर हम सही नहीं चलेंगे तो नहीं बंधेगा। ये भगवान को प्रचार करने की जो जल डालने की पड़ी रहती, क्यों पड़ी? इसमें धर्म का क्या सम्मेलन का इससे क्या संबंध है, बताओ? अंदर में सोचना चाहिए कि इससे इसका संबंध क्या, खूब रगड़ रगड़ के पहुंच रहे, इससे क्या संबंध है? लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो मान्यता पड़ी रहती है। हर चीज में हाथ लगाने की जो मान्यता है, हाँ इसमें भी हाथ लग जाए, इसमें भी हाँ, सब में लग जाए, सब में लग जाए, वही उसके पीछे क्या है? वही पुण्य, यहाँ का भी पुण्य मिल गया। हाँ वही और क्या आप समझ रहे हो ना? हाँ, सब में समझ में। पुण्य वो तो पैसे कमाने जैसा है ना, कि जहाँ से जितना प्रॉफिट हो जाए, जैसे पैसा कमाते जहाँ से जितना माल मिल जाए, हैं भैया। तो देखो भाई, ये पुण्य के लिए जो परेशान हो, पुण्य तो 2 कौड़ी का है। और मैंने आपको पहले ही बताई इम्पोर्टेंट बात कि मिथ्या दृष्टि जीव 3 काल में भी पुण्य नहीं करता। आप कहोगे कहते अरे वो तो कर्म के हिसाब से जीता है भाई, उसको कोई दम नहीं है कि वो कर्म के उदय को टाल सके। उसे तो और जितनी भी तुम कहानियां पढ़ते हो वर्तमान योग में कि उनको कर्म का उदय आया, सीता को आया, अंजना को आया, रामचंद्र को आया, लक्ष्मण को आया, रावण को आया, कृष्ण को आया, ये सब के सब सम्यक दृष्टि थे, इसलिए कर्म इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मिथ्या दृष्टि का तो कर्म सब कुछ बिगाड़ता है। बोलो क्या कहना चाहते हो? मिथ्या दृष्टि का कर्म ही माँ बाप है। क्यों? कि वो अपने को शरीर मानता है, वो अपने को संयोग वाला मानता है, और इनका स्वामी कौन है? कर्म के जीव। तो फिर दुख मिलना है कि नहीं मिलना? जब मैं अपने को शरीर मानूंगा, और शरीर किसके बस में है? आत्मा के कर्म के। तो भाई कर्म का अपना उदय आएगा, और तू अपने को शरीर मानेगा तो रोएगा बैठ के। इसलिए कहा कि ज्ञानी अकेला ऐसा है जो कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होता। क्यों? कि ज्ञानी कर्म की सामग्री को कर्म की ही मानता है। पुद्गल का स्वामी पुद्गल को ही मानता है, और अपने को ज्ञायक स्वभावी आत्मा मानता है। इसलिए ज्ञानी जीव के कर्म कुछ नहीं बिगाड़ता, और अज्ञानी जीव चाहे जितना कुछ करे, कर्म का ही बंधन करता है, कर्म के उदय के अनुसार ही परिणमन करता है। ज्ञानी कर्म के उदय के अनुसार परिणमन नहीं करता, ज्ञानी अपने ज्ञायक भाव के अनुसार इसलिए
समय सार में साफ साफ लिखा है, ज्ञानी जीव केवल ज्ञान का ही करता है और अज्ञानी जीव अपने अज्ञान का करता है, और अज्ञानी उस अज्ञान भाव के कारण कर्म बंध करता है। और चूंकि ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं है, इसलिए ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता। तो प्रश्न किया कि वो चौथे गुण स्थान में जो विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है, उससे तो कर्म बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? ये तर्क समझ में आया कि नहीं? ये तर्क कहाँ से आया? ये प्रश्न कहाँ से आया कि भाई आपने कहा ज्ञानी को कर्म बंध नहीं होता क्योंकि ज्ञानी ज्ञान का करता है, और अज्ञानी को कर्म बंध होता है क्योंकि अज्ञानी अज्ञान भाव से करता है। तो वहाँ प्रश्न खड़ा किया कि चौथे गुण स्थान में जो ये विषय भोगों में प्रवृत्ति है, 6 खंड का राजा है, 96,000 शादियाँ करने से कर्म बंध होता है कि नहीं होता है? तो क्या उत्तर दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु है। अब ये बड़ा खतरनाक जवाब दे दिया। क्यों ये जवाब क्यों दिया? इसलिए दिया कि तू जो सम्यक दृष्टि की चर्चा ले रहा है, सम्यक दृष्टि के पास मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से जो कर्म बंध होता है, अध्यात्म शास्त्र में उसे ही बंध गिना जाता है। उसके आगे के बंध को बंध नहीं मानते। कि कैसे? कि इन्हीं शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि जीव 2, 3, 4 भाव में मोक्ष चला जाता है। चला जाता कि नहीं चला जाता? और मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जितना मुनि धर्म अंगीकार कर ले, चाहे जितने व्रत उपवास कर ले, मोक्ष जाने की 1% गारंटी नहीं है। मोक्ष जाने की गारंटी तभी बनती है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? तो सम्यक दृष्टि जो विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है, तो आचार्य कहते हैं उसके कर्म की निर्जराई हो रही है। कि कैसे? कि पूर्व में जो उसने कर्म बांधे थे अज्ञानता में, अब वे उदय में आ रहे हैं। सो उदय में आ रहे से उनके हिसाब से विषय भोगों की सामग्री में प्रवृत्ति हो रही, लेकिन चूंकि अब उसने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश कर दिया, सो उदय तो आ रहा है 2 किलो का और बंद हो रहा है 250 ग्राम का। क्या कहा मैंने अपनी भाषा में थोड़ा सा? कि उदय कितने किलो का आया और बंद कितना किया? तो भाई निर्जराई हुई कि नहीं हुई? इसे बंद कैसे कहोगे? उसने 2.25 किलो का तो निर्जरा कर दी और बदले में 250 ग्राम ही बांधा। अब मिथ्या दृष्टि का करो कि मिथ्या दृष्टि के 250 ग्राम खिरता है और 2 किलो बंधता है। समझ में? बंधन तो ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उदाहरण समझ में आ गया कि भाई मिथ्या दृष्टि के 10 ग्राम कर्म खिरते हैं तो 200 ग्राम बंध जाते हैं, और सम्यक दृष्टि के 200 ग्राम खिरते हैं और 100 ग्राम बनते नहीं। आप समझ में? 10 ग्राम नहीं बनते उसके, तो उसको बंधन गिना जाएगा? उसको बंधन नहीं गिना जाएगा। तो कई लोग के दृष्टि में तो स्पष्ट है कि जो विषय कषाय भोग है ये दुख के ही कारण है। वाह, उसी से उसी ये अभी मजबूरी है, मतलब इतनी परिपक्वता नहीं है कि इनको हटा सको। बराबर। तो उसी का नाम तो सम्यक दृष्टि है। उसी दृष्टि के बल पे वो उसको हल्का बंधन होता है। बराबर। और यही दृष्टि का ही नाम तो सम्यक दृष्टि है। अब चाहे तुम इतनी डिटेल में जाके कहो और चाहे खाली सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक दृष्टि, और दृष्टि का ही नाम तो है सम्यक दृष्टि। समझ में आया? अब चाहे उसकी डिटेल में जाके समझाओ और चाहे ये बोलो कि भाई सम्यक दृष्टि को बंद नहीं, तो खत्म होगी बात। तो होता क्या है, जो सम्यक दृष्टि के नाम पे है ना, वो समझ नहीं पाते। हाँ, पता नहीं कोई वो अनोखा जीव है, हाँ, उसको बंद नहीं होता। हाँ, नहीं अनोखा नहीं है, बिल्कुल अपने ही जैसा है। और सम्यक दर्शन कोई हुआ नहीं है, लेकिन हमें सम्यक दर्शन की पहचान क्रिया से है, और ये हमारी बुद्धि है। अभी कल ही डॉक्टर साहब ले रहे थे प्रवचन में कि हमारी स्थिति सम्यक दृष्टि के बारे में क्या है, पहले ही बताओ। बोले देखो, पहले बात तो हम उसे कभी सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते जिसकी क्रियाएं, जिसका जीवन हमारी जैसा हो। पहले नंबर पर तो हमारी ये शर्त है कि हमारे जैसा जीवन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो हमारे ही जैसा खाता पीता उठता बैठता है तो काय का सम्यक दृष्टि? तो सबसे पहले तो तुम ये बदलो।
अगर तुम्हें सम्यक दर्शन लेना है, तुमने खुद ही ऐसे इमेज सेट कर रखी है। तो वो बता रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं तो बोले ये समाज में जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया प्रवचन करके आते हैं तो भी इन्हें कोई सम्यक दृष्टि नहीं मानता। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं मानेगा, अरे शास्त्री जी हैं काय। लेकिन बोले हम इनको 5 साल पढ़ाने की जगह, समझ में आया, सिर्फ 3 महीने ट्रेनिंग दें कि सिर मुड़ा के रखो, समझ में आया, बिना प्रेस करा कुर्ता पजामा पहनो, समझ में आया, और मौन व्रत से खाना, ठीक है कि नहीं, और बिल्कुल बस जब भी मुंह खोलो तो कहना मैं तो आत्मा हूँ जी, हाँ वैसे करना। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ मत बोलना, और कोई तुमसे बात करे तो कहना मैं ज़्यादा बात नहीं करता, गंभीर गंभीर रहना, मौनी व्रत रहना। कोई प्रश्न पूछे तो कहना फालतू प्रश्न मत पूछा करो, हमारे पास आत्मा के लिए सामायिक करना टाइम नहीं है। बोले बस तुम ऐसा करो, है कि नहीं है? मैं तो 1 मिनट में सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ अभी के अभी। देखो बनूं देखो बन गया है कि नहीं? अब तो ब्रह्मचारी जी हो गए, हम के नहीं हो गए है? ब्रह्मचारी हो गए। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर किसी को जरा सा ये बाहर का क्रिया कांड सिखा दो तुम, तो बोले दुनिया तुम्हें सम्यक दृष्टि मान लेगी, चाहे तुम्हें धर्म के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर हो, समझ में आए, लेकिन तुम्हें गारंटी से सम्यक दृष्टि मान लेगी, ठीक है कि नहीं? और बोले हम इतना बढ़िया 5 साल तक इतना तत्व अभ्यास कराते, इतना स्वाध्याय सिखाते, इतनी तत्व की चर्चा सुनाते, हमारे विद्यार्थियों को तो छोड़ो, हमें ही कोई सम्यक दृष्टि नहीं मानता। समझ में आया? हालांकि वो ये नहीं कह रहे थे, वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, समझ में आया? उनने तो बहुत कम उदाहरण दिया था, मैं तो उन्हीं की बात को बढ़ा देता हूँ कि आगे तक और कंडीशन ये है, क्योंकि उसका दायित्व मेरा है बढ़ाने का कि इसको कहाँ तक फैला सकता हूँ। तो वास्तव में हमारी ऐसी हालत नहीं है, हम ऐसा नहीं करते क्या? वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, सीधी हो जाएगी। हम डॉक्टर साहब हमारे वो वाली टोपी लगाते थे, समझ में आया? अब हमने ये टोपी लगा ली। कोई तो टोपी लगानी चाहिए ना। डॉक्टर साहब कहते थे पहले आदमी के सर पे साफा होता था बड़ा, ठीक है ना, तो जब उसकी इज्जत तो चलती थी, माने कुछ तो बेचारा अपनी पगड़ी खोल के रख देता था कि बाबूजी माफ़ कर दो। फिर आदमियों ने क्या किया कि साफा छोड़ दिया, टोपी पे आ गए ऐसी वाली कि भैया इज्जत का सवाल है, तो टोपी उतार के रख दी। फिर बोले लोगों ने टोपी छोड़ दी, समझ में आया? तो बोले अब क्या है कि अब क्या क्या रखोगे? तो बोले अब बाल उड़ने लगे, अब आदमी के बाल खत्म हो जाते हैं, समझ में आएगी नहीं? माने टकला हो जाता है आदमी, बाल खत्म हो जाते, झड़ जाते हैं। तो बोले कुछ रखते तो बचते। जब कुछ तुमने रखने के लिए रखा ही नहीं तो वे ही चले गए, बोले हम नहीं चले। समझ में आया? तो भाई ये जो हमने सम्यक दर्शन की इमेज सेट करी है, इतनी गलत कर रखी है, माने इतनी गलत कर रखी है कि पूछो मत। हमने कई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को देखा, धर्म का बिल्कुल ABCD नहीं पता उन्हें, काल अक्षर भैंस बराबर है, और वे समाज में पुज रहे हैं क्योंकि 10-20 बातें सीख ली हैं। मोक्षुओं वालों ने ऐसी कि आत्मा शुद्ध है, आहा, परम करता है, ज्ञायक है, वो शुद्ध है, आहा, राग की बात करना तो पाप है प्रभु, ओहो, ऐसे 2-4 50 डायलॉग रख लिए और 2-4 क्रियाएं पाल ली, हो गए सम्यक दृष्टि। न नए ज्ञान, न वस्तु स्वरूप की सही समझ, न द्रव्य, न गुण, न पर्याय, बस 10-20-50 बातें सीख गई, होगी सम्यक दृष्टि। और व्यवहारियों में तो ये भी सीखने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो तुम जो है क्रिया करते रहो, उपवास ठोकते रहो, बड़े से बड़े सम्यक दृष्टि बन जाओगे। नहीं समझ? बस वहाँ तो इसी से जाना जाता है, फलाने ये लग जी है ना, उनने 10 उपवास कर रखे, वो है ना उनने 11 कर रखे, और ये वालों ने तो 20 कर रखी। तो 10 वाले के पास ऐसा झुक रहा था, फिर 11 वाले के बाद थोड़ी और कमर झुकाई, और बोले जो 20 तो दंडवत लेट गया, बोले महाराज तुम ही हो धन्य। ये तो हमारी हालत है दंडवत प्रणाम। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे लेट गए हैं कि स्वाध्याय। एक मैंने एक अपने यहाँ पे एक साधु आए, साधु नहीं कहना चाहिए, जो भी आए, यहाँ पे नहीं आए, पुरानी घटना, जब मैं दिल्ली आया था, सुनील जी को हो सकता है खबर हो।
हमारे सुनील जी सबसे पुराने साथी हैं। हाँ, सुनील जी के बारे में तो मैं बता ही दूँ। सुनील जी वो आदमी हैं, जब मैंने दिल्ली में प्रवेश करा था पहले दिन, फर्स्ट डे, तो सुनील जी ही मुझे शाम को यहाँ विश्वास नगर में सिम दिलाने ले गए थे, दिल्ली की सिम, मोबाइल सिम। और मुझे एक एक जगह दिखाई थी, शास्त्री जी यहाँ दूध मिलता है, ये दुकान है, ये गली यहाँ जाती है, अपने मंदिर का रास्ता है, और स्कूटर पर पूरे टाइम घुमाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और पूरी मेरी भोजन की व्यवस्था यही देखते थे। ये इतने पुराने साथी हैं। वैसे तो काफी लोग मिल जुल गए। हाँ, बाद में तो बहुत हो गए, लेकिन शुरुआत में इन्हें बहुत करते थे। समझ में आया? अब तो सुनील जी जो कह रहे हैं ना, बहुत हो गए थे, भी बहुत में से आप ही आए हो लौट के। बाकी तो पता ही नहीं कहाँ चले गए। शास्त्री जी तो पता नहीं सबके खेत काट लिए मुझे देखे। साक्षी नगर चले है? अरे बहुत पुरानी बात आ गई है क्या? सुनो तो मैं क्या बताया था, ये पुण्य की कोई कीमत नहीं है। ये तुम पुण्य के चक्करों में भौ खराब मत करो, और बहुत अपने को कष्ट देने से पुण्य नहीं बनता। सहज रहो, समता भाव धारण करो, खूब वेद ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, इससे मोक्ष मार्ग तो मिलता ही है। और पुण्य तो भूसे के जैसा आता है, पुण्य तो पीछे पीछे दौड़ता है सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की। ज्ञानियों को पुण्य के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, पुण्य ज्ञानियों के पीछे दौड़ता है। जैसे अच्छा ईमानदार दुकानदार हो, क्या लोक में उदाहरण दे दूँ तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा ईमानदार दुकानदार हो और जगत में जिसकी ख्याति हो, कभी चाहे बच्चे को भी भेज दो, जो चीज़ जिस रेट की है कभी ठगता नहीं 1 रुपया भी। तो देखो ग्राहक उसके यहाँ खड़े रहते हैं, और वो कहता अभी 10 मिनट बाद मिलेगा, तो भी ग्राहक शांति बाबूजी खड़े रहते हैं। और दूसरा बादावर वाला जो बेईमान है, वो कहता आओ जी आओ आओ, हमसे सस्ता ले लो, वो कहते उसकी सुनते तक नहीं है। तो ये मिथ्या दृष्टि वो वाला दुकानदार है जो बुलाता है पुण्य को, और पुण्य कहता बकवास बंद कर अपनी, तेरे जैसा बेईमान। समझ में आया कि नहीं आया? और सम्यक दृष्टि पुण्य से कहता भाग भैया, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे आत्मा का ध्यान करना। पुण्य कहता भाई साहब तुम कर लो आत्मा का ध्यान में थोड़ी देर खड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये गजब है साहब। सम्यक दृष्टि को तो क्या पुण्य क्या पाप, अरे पीछे दौड़ते हैं ये सब। ये तो कोई पूर्व में असाधा कर्म का उदय आ जाए, किसी किसी का, सबका नहीं। लाखों करोड़ों सम्यक दृष्टि बिल्कुल शांति से मोक्ष चले जाते हैं, इतने से डिस्टर्ब हुए बिना। ये तो किसी किसी जीव का पाप का उदय आ जाए तो कोई सम्यक दृष्टि परेशान होता है। और मज़ेदार बात यह है कि वो कहानी सम्यक दृष्टि जो परेशान हुए उन्हीं की लिखी गई। लाखों जो शांति से चले गए उनकी किसी ने कहानी नहीं लिखी, क्योंकि उनकी कहानी लिखते कैसे? देखो एक बात बताओ, 24 में से 24 तीर्थंकर में 24 ही मोक्ष गए कि एक आध दो गए? तो उपसर्ग कितनों पे आए बताओ? तो बहुमत किसका है? नहीं आने वालों का कि आने वालों का? लेकिन तुम्हें कहानी किसकी याद है? तो हम क्या करें? तुम 21 वालों को क्यों नहीं देखते? 21 वाले शांति से चले गए ना। अब पारसनाथ ने कोई पूरब में कर्म बांधा था, तो मैं क्या करूं कि नहीं साहब मोक्ष जाना इतना आसान नहीं है, 72 बरसेंगे। अरे भाई साहब 72 पाप कर्म के उदय से बरतते हैं, वो भी पिछले जन्मों में कोई हो, और अब मेरे है ही नहीं तो मैं शांति से मोक्ष चला जाऊं तो तुम्हें मेरा मोक्ष पसंद नहीं आएगा। ये और दिक्कत है, भरत जी का मोक्ष किसी को पसंद ही नहीं है। मल्लनाथ 6 दिन में चले गए हैं, सबका है लिखा है ना किसको कितने दिन में। नेमिनाथ को 56 दिन में हो गया है। अभी तो मुझे ज़्यादा किसी का भी याद नहीं रहा, लेकिन हो गया ना भाई, कि जरूरी आदिनाथ जैसे 1000 वर्ष तक करते रहे तब। अरे जिसका जैसा उदय जैसा हो गया काम। और अगर तुम हमारे डॉक्टर साहब ही देख लो, इस पंचम काल में अभी की बात है, पुरानी तो नहीं, हम सबने देखा है दादा को, क्यों पूरी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया जी और बढ़िया समाधि मण करके चले गए।
कोई लड़ाई झगड़ा, कोई के साथ आफत आ गई, जेल चलेगा, ये हो गया वो हो गया, कुछ हुआ क्या? और बढ़िया इतनी बड़ी संस्था चलाते रहे, समाज से भी जुड़े रहे, तत्व ज्ञान भी करते रहे, स्वाध्याय भी करते रहे, वेद ज्ञान भी चलता रहा, शास्त्र भी लिखते रहे, प्रवचन भी करते रहे। जितना उनके निमित्त से भला हो सकता था उतना भला भी हो गया। और जब समाधि मरण का समय आया, समाधि मरण करके चले गए। क्यों? हल्ला मचाया, किसी को पता चला कि भाल जी कब निकल गए, बिल्कुल ऐसे चले गए, बिल्कुल जैसे मोक्ष जाता है आदमी। जैसे महावीर का कल तक दिव्य ध्वनि घिर रही थी और सुबह 5 बजे पता चला भगवान का मोक्ष हो गया, ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब का हो गया वास्तव। समझ में आया? अभी मोक्ष तो नहीं गए, लेकिन कालांतर में जल्दी चले जाएंगे। तो भैया ये पुण्य के पीछे क्या दौड़ना, क्या पुण्य पुण्य करते रहते हो? पुण्य में कोई दम है क्या? तो इसलिए पुण्य के कष्ट देने से पुण्य बनता है, ये मान्यता झूठी है। अगर भूखे रहोगे और अंदर आत्मरोध ध्यान चल रहा होगा और ये सोच के बैठे होगे कि रोटी नहीं खाऊंगा तो पुण्य बंधेगा, बिल्कुल गफलत में हो, भ्रम में हो। क्योंकि पुण्य रोटी खाने या नहीं खाने से तो बंधता ही नहीं, वो तो सहजता और शांत परिणामों से बंधता है। और तेरे अंदर जब कसाय टूटी नहीं और तू जबरदस्ती अपने को शांत करने में लगा है, तो वो स्प्रिंग की तरह है, जैसे स्प्रिंग को दबा देते हैं ना, फिर वो एकदम उछलती है, ऐसा ही होगा तेरा ही। समझ में आया? तो ज्ञानी कर्मों से नहीं डरता और अज्ञानी कर्मों से ही जीवन जीता है। समझ में आया? ज्ञानी का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ते और अज्ञानी कर्म के बिना जी नहीं सकता। बहुत अच्छा तर्क आ गया, क्योंकि अज्ञानी का देह में, शरीर में, संयोग में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, और ये सब कर्माधीन व्यवस्था है, तो उसे कर्म की गुलामी करनी ही पड़ेगी। अरे अज्ञानी तो भगवान का गंधोदक लगाता है, तो इसीलिए लगाता है कि मेरे कष्ट हर लो। समझ में? कौन किसके कष्ट हर ले? छोटे से बच्चे को लगा देते तेरे भी कष्ट दूर हो जाए, वो भी सोचता है होता ही होगा कुछ ना कुछ है। हमारे यहाँ गंधोदक इसलिए नहीं लगाते कि भगवान कुछ कष्ट दूर करते हैं। अरे ये मान्यता तो जैन दर्शन की है ही नहीं। अभी कल एक मैं सुन रहा था छोटी सी क्लिप, बोले महाराज आपको शनि ग्रह नहीं लगते? शनि ग्रह होता है ना, शनि ग्रह, तो बोले जिनके पास परिग्रह होता है उनको लगते शनि ग्रह, हम तो अपरिग्रही है, इसलिए हमें। अब तुमने ठीक है, लेकिन तुमने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि शनि ग्रह है और लगता है, और तुम साधु हो तो तुम्हें तो अरे बोलना चाहिए शनि वनि ग्रह अपने जैन दर्शन में है ही नहीं, ताकि लोगों की मान्यता बदले, और तुम तो उसी की पुष्टि करने में लगे हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भैया बड़ी मुश्किल से तत्व ज्ञान मिला है हम सबको, इसको मजाक मत समझना। अपन को पूरा मौका है कि अपन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी बात क्या निकल के आई कि एक तो ये सम्यक दृष्टि की इमेज बदलो आप लोग दिमाग से। सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सम्यक दर्शन होने के बाद कोई सींग नहीं निकलते हैं, उसकी केवल अंदर की मान्यता बदलती है, और वो मान्यता उसी को पता रहती है, दूसरे पता भी नहीं कर सकते। और हम इसलिए कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कौन सम्यक दृष्टि है ये खोजना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कौन कौन सम्यक दृष्टि नहीं है ये खोजना बहुत सरल है। कि कैसे? कि जो तत्व के विरोध में बोले बस तुरंत समझ जाना कि ये मिथ्या दृष्टि है, भाई ये पहचान ठीक है। और जो तत्व के सही बोले, आगम के अनुसार तत्व का निरूपण करे, वेद ज्ञान की बढ़िया चर्चा करे, सो उसे सम्यक दृष्टि मानना नहीं मानना उससे कोई दम नहीं है, लेकिन ये मानना कि इससे अपन को फायदा है, ये अपन को तत्व ज्ञान सही बता रहे। और कोई बहुत व्रत उपवास कर रहा है, बहुत क्रिया कांड कर रहा है और तत्व के विरोध में बोल रहा है, आत्मा का विरोधी है, तत्व का विरोधी है, अध्यात्म शास्त्रों का विरोधी है, जिसे शुद्धात्मा शब्द से नफरत है, जिसकी भाषा समति भी बिल्कुल योग्य नहीं है। कई साधु ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं अपने सोनगढ़ के खिलाफ, पूज्य गुरुदेव के खिलाफ। उनसे कोई ये नहीं पूछता कि महाराज चलो मान लिया वे सोनगढ़ी वाले ठीक नहीं है,
और मान लिया वो जो भी आप ठीक है, लेकिन आपकी भाषा समिति का क्या होगा? क्योंकि मुनिराज तो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, वे तो कभी कर्कश वचन बोलते ही नहीं, वे तो कभी तू तड़ाक की भाषा में बात करते ही नहीं, वे तो कभी किसी की निंदा करते ही नहीं। अरे वे तो शास्त्रों में अन्य दर्शनों के बारे में भी लिखते हैं तो बहुत मर्यादित भाषा लिखते हैं, क्योंकि साधु के भाषा समिति है ना। और साधु तो कहते ही उसे हैं कि जिसका मन, जिसके वचन और जिसकी काया, जिसके दर्शन मात्र से लोगों की कसाय मंद हो जाए, लोगों के परिणाम बदल जाए, निर्मलता आ जाए। और तुम ऐसी भाषा का उपयोग करते हो कि लोग लठ चलाने लग जाएं, लोग दूसरों के मंदिर से उठा उठा के शास्त्र फेंकने लग जाएं, लड़ाई झगड़े समाज में फैल जाएं। ऐसे साधु को हम साधु मानेंगे? 3 काल में नहीं मानेंगे। ये साधु का कभी लक्षण हो ही नहीं सकता। और जो साधु, दिगंबर साधु अगर अपनी भाषा समिति पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो वे क्या आत्मा को समझे होंगे? क्या कह रहा हूं मैं? अरे हम तो सामान्य श्रावक हैं, हम तो असंयमी, समझ में आया, ग्रस्त हैं, फिर भी हमारी स्वाध्याय करके तत्व समझकर भाषा इतनी संयमित हो गई कि हम किसी के लिए अब शब्द नहीं बोलते। आज तक हमने किसी साधु के लिए किसी अपशब्द बोला क्या? हमारे कोई पंडित विद्वान बोलते हैं क्या? और तुम कैसे साधु महाराजों के आए दिन अपशब्दों से ही स्वागत करते हो? हैं? क्या क्या शब्द बोले हैं? क्या क्या आप, कैसी भाषा समिति है आपकी? आप किस हिसाब से महाराज हो? थोड़ा अपने बारे में भी तो बताओ। और साधु कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सत्य महाव्रत का धारी होता है। और तुम सरासर महा झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ बोलते हो, मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हो, रात दिन देखी गई ये झूठ की झूठ पकड़े जाते हैं और तुम सत्य महाव्रत के धारी बने रहते हो। फिर भी धन्य ये पंचम काल है। क्यों? ये पंचम काल की बलहारी है कि असत्य बोलने वाले, महाभ्रष्ट, महाधूर्त बातें करने वाले, समाज को लड़ाने वाले, झगड़े कराने वाले, अध्यात्म शास्त्रों का तत्व का विरोध करने वाले, समाज उनको पूछ पूछ के मरी जा रही है, समाज उनकी भक्ति कर करके मरी जा रही है। समाज को इतनी ज्ञान नहीं है। क्या ये साधु का स्वरूप हो सकता है? क्या साधु ऐसा होना चाहिए? अरे साधु तो हमारे यहाँ वो है कि वहाँ उपसर्ग हुआ, रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया और राजा सेड़क ने सर्प डाला। क्यों? मुनिराज, यशोधर मुनिराज में। और जब दोनों दर्शन करने आए, उपसर्ग दूर किया, तो दोनों में भेद ही नहीं कर पाए। धर्म वृद्धिरस्तु भाई। अरे राजा सेड़क बोला, अरे ये कैसे धन्य तुम्हारे मुनिराज, ना उन्हें उपसर्ग करने वाले पर क्रोध, ना उपसर्ग दूर करने वाले पर राग, और दोनों को धर्म वृद्धिरस्तु देते हैं। अरे हमारे पारसनाथ पत्थर पर सारा कमट और जरा सा भी भाव नहीं है। और किसका ले? सियालनी पूरा खाई जा रही तो भी भाव नहीं है कसाय का। तो अरे इन सोनगढ़ियों ने कौन से तुम्हारे खेत काट लिए भाई? कौन सा तुम पे उपसर्ग कर दिया? समझ में आया? जो तुम उनके विरुद्ध इतनी कसाय प्रदर्शित करते हो, हैं? उनने कौन सा किसी का कब्जा कर लिया? अरे अपना भैया तुमने मंदिर से भगा दिया तो उनने अपने मंदिर बना लिए, शांति से अपना स्वाध्याय करते हैं। अब तुम्हें उसमें भी बेचैनी है, उसमें भी आकुलता है। और हम तो तुम्हारे घर किसी को मनाने नहीं जाते ना कि मिठाई बांटते। हम, हमारे माल में दम है और तुम्हारे लोग हमारे तरफ आ जाते तो हम क्या करें? अरे तुम में दम हो तो हमारे लोग तुम अपने तरफ खींच लो, हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे। मुकाबला करना तो ऐसा करो, हम ना तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना तुम हमारे बारे में बोलते। तुम अपना तत्व सुनाओ, हम अपना सुनाते हैं। जिसके माल में दम हो गए चले जाएंगे लोग वहाँ। लड़ाई झगड़े की क्या बात है? और हम तो कहते बैठा लो जिस मंच पे बैठाना है, एक हमारा प्रवचन करवा दो, एक तुम कर लेना और बैठा। और सुनो, अंधे भक्तों को नहीं बैठाया जाएगा वहाँ, वहाँ सिर्फ अजैनों को बैठाया जाएगा। तो कहेगा पूछो बताओ किसकी बढ़िया बात लगी तो, हैं?
निष्पक्ष लोगों को बैठाओ। ये क्या लड़ाई झगड़े करवाना, शास्त्र फेंकवाना, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना, ये मुनि धर्म के योग्य नहीं है, ये नहीं चलेगा। और ऐसी गाली गलौज करते हो तो तुम मुनि बनने लायक नहीं थे। पूजने तो बहुत छोड़ो, फिर भी जनता ज्ञानता में जी रही, स्वाध्याय नहीं करती, तत्व नहीं समझती, इसलिए तुम्हारी वाहवाही करती है ना। और वो गधे ऊँट वाली कहानी तो तुम्हें पता ही है। इसलिए भैया हम तो कुछ कहते नहीं, लेकिन कभी कभी जब विकल्प आ जाते हैं सो कहे बिना रहा नहीं जाता। लेकिन सावधान होके रहना, समझ में आए, तत्व अभ्यास करना। ये भेद ज्ञान की कला जो भाग्य से मिल गई है, इसे खो मत देना। कुगरू गली गली घूम रहे हैं, समझ में आया। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो तत्व के विरोध में हो वो कभी सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। और हम खाली गुरु की बात नहीं है, अरे कोई पंडित, कोई विद्वान अगर तत्व विरोधी है तो पंडित विद्वान के लायक नहीं। कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति अगर आत्मा का विरोधी है तो वो जैन दर्शन में रहने लायक नहीं है। अरे जैन दर्शन का प्राण आत्मा है भाई। जैन दर्शन के उठाओ जितने शास्त्र उठा सको, आत्मा के अलावा कोई बात मिलती हो तो लेके आओ मेरे पास। तुम जबरदस्ती जैन दर्शन को हिंदू धर्म बनाने में लगे हो। दुनिया भर का अन्याय चल रहा है, अनीति चल रही है, और हमें पढ़ाते हो तुम कि क्या है। जैन दर्शन आत्मा के अलावा काय के लिए समर्पित है बताना। ये वीतरागी भगवान काय के लिए, रागी तो ऐसी है क्या हमारे भगवान? हमारे भगवान कोई आशीर्वाद दे रहे क्या? क्यों हमारे भगवान को करता धरता बनाने पे तुले हो भाई? क्यों जैन दर्शन की रोज आए दिन मिट्टी पलीत करते रहते हो? जो वास्तविक जैन दर्शन है महाराज वो तो रहने दो, कम से कम तुम्हें जो करना वो करो। और मैं खुल के कह रहा हूं, अगर ये अभी पूज्य गुरुदेव नहीं होते और ये तत्व ज्ञान नहीं आया होता तो ये सच्चा तत्व ज्ञान का नाम और निशान और मिट गया होता। ऐसी स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। ये तो लेकिन पंचम काल के अंत तक धर्म चलना है, सो ये जुगनू की तरह एक एक होते रहेंगे और इस तत्व ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बंद होने वाली नहीं है, चाहे इसके विरोध में रोज 100 आदमी खड़े हो जाएं, ये मिसाल जलती रहेगी। समझ में आया? अगर डॉक्टर भारल जी गए तो विवेक कुमार खड़े हो गए। जिस दिन विवेक कुमार खड़े मरेंगे उस दिन कोई दूसरा विवेक कुमार खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये रुकेगी नहीं, और रोकने में किसी में दम नहीं है। और अभी खुल के बता रहे हैं, जब तक अपने अंदर प्राण है, जब तक हमारे अंदर एक एक सांस है, तब तक ये समयसार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे लोग। तुम्हें इसके विरोध जितना करना हो करते रहो, और हम तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। और हमारे माल में दम है, तुम बस बैठ के परेशान होना कि लोग इनके पास जा रहे हैं, वो जाते रहेंगे। सहजानंदी।